इस दुनिया में कुछ भी सेम नहीं है। लाइफ जो आपको हमेशा अपने दांव पे नचाती है और इसी बदलाव में भी हम ढूंढते रहते हैं। शायद इसी को जिंदगी कहती है कि जैसे ही आप कंफर्टेबल हो गए उसने अपनी चाल बदल ली और इसी चक्कर में हमारे पास टिक ही नहीं पाती है। इतनी महंगी चीज है ये। हाय, मेरा नाम जिया है। आप देख रहे हैं रेडियो सिटी पर ख्यालों वाली खिड़की। ये पूरा हफ्ता सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस वीक। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया बहुत ही पीछे है। नीदरलैंड, फिनलैंड के सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एक इंसान के अंदर हैप्पीनेस को कंज्यूम करने का जरिया क्या है। जब हम छोटे थे तो खुशी हमें एक छोटी सी टॉफी में, चॉकलेट में मिल जाती थी। फिर बड़े हुए तो जीत की ट्रॉफी में खुशी मिल जाती थी। फिर उससे ज्यादा और बड़े हुए तो बैंक की सैलरी में यानी पैसे में खुशी मिल जाती। फिर और बड़े हुए, खुशी के मीनिंग्स चेंज होते गए। खुशी को पाने की कोशिश में हम इतना बोझ ढोते गए कि भूल ही गए कि सब पाने में खुश रहना कितना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द हैप्पीनेस? हमें हैप्पीनेस कैसे मिले? ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। यू नो, ड्रीम घर हो या फिर ड्रीम कार हो या फिर ड्रीम जॉब हो या सेलिब्रेशन या बर्थडेज, खुश रहने के लिए और खुश होने के लिए लोगों को दूर दूर तक ये अंदाजा ही नहीं कि खुशी इज अ स्टेट ऑफ माइंड और ये कभी रातों रात नहीं हो सकती। इसके लिए रूटीन लाइफ में अगर आप इसके साथ जिएंगे, अगर आप छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करेंगे तो definitely you can celebrate everyday joy of life, happiness. My 6 super hacks to stay happy. First, spend your time with like-minded people. ऐसे लोग जो खुशी में बिलीव करते हो, ऐसे लोग जिनके साथ बैठने से आपको खुशी मिले, अंदर के वाइब्रेशन को, आपके अंदर की एनर्जी को हमेशा अपलिफ्ट करने में आपकी मदद करे। So spend your time with such kind of people जो खुद ही नेचुरली इतने खुश रहते हैं, जिनके साथ आपको खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपको मजा आता है। आपको याद है स्कूल में हमारा जो टाइम टेबल होता था, हफ्ते में 2 या 3 बार हमारे आर्ट क्लासेस होते थे। ये जो क्राफ्ट, ये जो DIY, ये जो हैक्स, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हमारे माइंड के सारे ब्लॉकेज निकाल देती है। और ये छोटे छोटे ब्रेक्स ना हमें बहुत फोकस्ड रखते हैं और अंदर से हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और जो इंसान अंदर से अच्छा फील करता है ना, वो अपने आसपास हैप्पी वाइब्रेशन जरूर स्प्रेड करता है, ये मुझे लगता है। थर्ड, पता है पहले घरों में कैरम खेले जाते थे। सभी दादा, पापा, मम्मी, मौसी या बुआ या उनके बच्चे बैठ के हम सब घंटों कैरम खेलते थे। फिर कार्ड्स खेलते थे। फिर फ्लाइंग डिश बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ खेलते थे। आजकल वो नजारा मैं बहुत कम देख रही हूँ बिकॉज हम लोग इतने ऑनलाइन गेमिंग जोन में बिजी है ना, एवरीवन, बच्चे से लेकर पापा तक, कि हम ऑफलाइन ह्यूमन टच वाले स्किलफुल जो प्लेइंग टूल्स आते थे वो है ही नहीं। और शायद इसकी वजह से ये जो एक पूरा जो कंपटीशन आ चुका है कि अगर आप आज के ज़माने में नहीं रहेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। पर इन सभी चीज़ों की वजह से ना हम जो ग्राउंडेड थे, हम जो अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे और इसमें कहाँ हमारा स्ट्रेस निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और यही छोटी छोटी चीज़ें जोड़े रखती थी हमें खुशियों के साथ। फोर्थ, ये हम सब जानते हैं कि ब्रेक लेना इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, लेकिन फिर भी ले ही नहीं पाते। हम इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। हर आधी सेकंड में हमारे पास रील में, पोस्ट में, ट्वीट्स में, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कितनी सारी न्यूज़ें आती हैं। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी फैलाती हैं। मुझे लगता है पूरे दिन में ना आधा घंटा या 1 घंटा हमें अपने फ़ोन से या पापराजी से या मीडिया से या न्यूज़ से ब्रेक ले लेना चाहिए। ग्लोबली आजकल मेंटल हेल्थ सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड है कि अगर हम ऐसे ही कंज्यूम करते रहे तो एक दिन हम सचमुच हैप्पीनेस फील ही नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। ग्रासेस आर ऑलवेज ग्रीन फ्रॉम अदर साइड, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम सबसे कंपैरिजन हो जाती हमारे आसपास, दोस्त, कुलीग्स, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में। बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर ऐसा होता है कि मैंने इतना किया, मुझे नहीं मिला, सामने वाले को मिल गया। शायद आपको कोई अंदाजा नहीं कि आपके पास जो भी है, अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो, कितने सारे लोगों के लिए वो भी सपना है। क्योंकि कंपैरिजन आपको अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कराता है
और जो इंसान खुद को इनफ नहीं समझता, खुद को ग्रेटफुल नहीं मानता यूनिवर्स ने उसे जो भी दिया है उसके लिए, फिर उसके पास कितना भी हो उसे कम ही पड़ेगा, सिंपल। एंड दिस इज माई फेवरेट, नंबर 6, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जो चीज़ें तुम्हें रियलिटी में चाहिए उसे विजुलाइज करो। अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया है तो जस्ट विजुलाइज कि कल तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, तुम्हारी ये मीटिंग वंडरफुल, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, तुमने ये जो चीज़ की है उसमें तुम्हें 100% रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये जो सारी फ्रीक्वेंसी तुम यूनिवर्स को भेज रहे हो, जिस तरह से तुम विजुलाइज करके वो चीज़ें जो नहीं हुई है उसे वेलकम कर रहे हो, उससे तुम्हारी आने वाली बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है और तुम जो चाहे, जिस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो या जिस चीज़ के बारे में विजुलाइज कर रहे हो वो रियलिटी में हो जाती है और उससे जो खुशी मिलती है वो इतनी दुगनी होती है कि यू कांट इवन इमेजिन कितना मैजिक होता है। दिस इज माय गो टू हैक टू स्टे हैप्पी। और वैसे भी कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और मैं खुद इस बात में बिलीव करती हूँ कि मैं हर रोज सुबह उठती हूँ एंड आई टेल माई सेल्फ दैट जिया तुझे आज खुश रहना है, आज तुझे क्या करना है, आज मुझे खुश रहना है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने चॉइस ही की है खुश रहने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने यूनिवर्स को मैसेज भेजा है कि मुझे खुश रहना है, तो वो आपके आसपास इतने सारे अच्छे सेटिंग्स कर देगा, अपने आप ही चीजें, सारे पजल्स ऐसे सेट हो जाएंगे और एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन जाएगा और आपको एक्चुअली में बिलीव होगा कि आप जन्मे ही हैं खुश रहने के लिए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट और अपने आप को एक वादा करो, अपने आप से एक वचन लो कि ये जॉयफुल जर्नी तुम्हारी जिंदगी की है, जिंदगी एक ही बार मिली है, उसे सैड रह के, दुखी करके, स्ट्रेस में रह के उसे वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है ना। वैसे आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ऐसे बहुत सारे एपिसोड आप देख सकते हैं रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। मिलते हैं फिर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रेडियो सिटी _ गुजराती एंड फेसबुक पे भी। स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।